मोहिनी वशीकरण मंत्र, मोहिनी शाबर वशीकरण मंत्र। मित्रों, मोहिनी वशीकरण मंत्र से किसी भी समूह पर प्रभाव आसानी से किया जा सकता है। मंत्र एक प्रकार का शाबर वशीकरण मंत्र है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या लोगों के समूह पर समान प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। यह मंत्र सरल और प्रयोग में आसान है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो निश्चित लाभ मिलता है। मित्रों, मोहिनी भगवान विष्णु का एक दिव्य स्त्री अवतार है, जिसका उपयोग भगवान विष्णु ने राक्षस भस्मासुर को नष्ट करने के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे। देवी मोहिन भगवान विष्णु की एकमात्र स्त्री अवतार हैं। उन्हें एक घातक स्त्री, एक आकर्षक देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो किसी को भी मोहित कर देती है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भी इनसे बच नहीं पाए। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को परास्त किया। बात उस समय की है जब भस्मासुर ने वरदान पाने हेतु भगवान शिव का कठोर तपस्या करने लगा। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या वर चाहते हो मांगो। तब भस्मासुर में शिवजी से बोला कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूंगा वह जलकर भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शिवाजी से वरदान पाने के बाद भस्मासुर इसका परीक्षण भगवान शिव जी के ही ऊपर करने लगता है। तब शिव जी विष्णु से मदद मांगते हैं और विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के पास जाते हैं। भस्मासुर देवी मोहिनी पर इतना मोहित हो जाता है कि वह उससे विवाह करने के लिए कहता है। देवी मोहिनी समझौता करती है कि आप मुझे नृत्य करके दिखाएं, जिस प्रकार से मैं करती हूं तब आपसे विवाह करूंगी। नृत्य शुरू होता है और अंततः वह अपना हाथ अपने सिर पर ही रखता है और खुद को भस्म कर लेता है। गणेश पुराण में बुद्धिमान असुर राजा विरोचन को भगवान सूर्य द्वारा एक असाधारण मुकुट से सम्मानित किया गया था। यह मुकुट असुर राज विरोचन को सभी मुश्किलों से बचाता है। इसके अहंकार में वह बहुत ही अत्याचारी हो गया था। तब मोहिनी के रूप में विष्णु जी फिर विरोचन को मोहित कर लेते हैं और उसका मुकुट छीन लेते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि देवी मोहिनी की मात्र दृष्टि से शिव का वीर्य प्रस्फुटित हो जाता है। इस बीज को एकत्र किया गया और अंजना के कान में डाला गया और इसी बीज से शिव के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म होता है। अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु का अवतार देवी मोहिनी की साधना किसी भी पुरुष को मोहित करने और उसे अपने इशारों पर नाचने के लिए सहज और तीव्र शक्तिशाली साधना है। आज हम आपको देवी मोहिनी का वशीकरण मंत्र, साधना विधि तथा साधना में लगने वाली सभी सामग्रियों को बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बन रहे और समझे इस वशीकरण प्रयोग को। पहले हम जानते हैं मोहिनी वशीकरण मंत्र का जाप कैसे करें। मित्रों, इसके लिए रविवार की रात को एक कांसे की थाली में भोजपत्र रखें। यह एक प्रकार का कागज होता है जो आपको किसी भी पूजा सामग्री दुकान में मिल जाएगी। कंसे की थाली में भोजपत्र रखने के बाद उस पर सिंदूर से गुप्त मंत्र लिखें। उस थाली के सामने 11 घी के दीपक जलाएं और मूंगे की माला से प्रतिदिन 11 दिनों तक इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। ऐसा करने से यह मोहिनी वशीकरण मंत्र सिद्ध या इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को वश में करना हो, चाहे किसी सभा को वश में करना हो, तो साधक इस मोहिनी मंत्र को 3 बार पढ़कर वहीं पर फूंक मारे। ऐसा करने से वह विशेष व्यक्ति या सभा उस साधक के वश में होकर ही काम करता है। सिद्धि के बाद साधक केवल 3 बार मोहिनी वशीकरण मंत्र का जाप करके और वातावरण में फूंक मारकर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आकर्षित कर सकता है। इच्छित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह साधक की ओर आकर्षित होगा, उसका हर एक बात मानेगा।
मोहिनी वशीकरण मंत्र। ओम नमो अवस्थनी महाराज। तेल का दीपक, घी की जोत, फूलों की माला गले विराजे, आपकी गति कोई न जाने, हाथ पहानु मुख धोऊं, सुमिरो आपका नाम, निरंतर हमारी लाज। मोहिनी दोहिनी सोहिनी तीन बहिन आवे, आस मोहू पास मोहू, सब संसार में तिलक लगाकर निकलूं, जो देख वो भाई, अंजनी के पूत की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मोहिनी वशीकरण साधना के लिए आवश्यक सामग्री। मांत्रिक इस प्रक्रिया में ऊर्जावान सम्मोहन माला का उपयोग किया जा सकता है। अधिक आशाजनक परिणामों के लिए वशीकरण यंत्र को पूजा स्थल पर रखें। इस साधना में कांसे की थाली, 11 दीपक, भोजपत्र, सिंदूर आदि लगेंगे। इसमें मंत्र संख्या 11,000 है, लेकिन 11 दिन तक 11 माला जप करने पर जप संख्या 13,067 होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र संख्या कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही ठीक है। इसीलिए 11 दिनों तक 11 माला का प्रतिदिन जाप करें। साधना करते समय दिशा पश्चिम होगा, यानी आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और साधना समय रात्रि का होना चाहिए। कृष्ण सम्मोहन बाण साधना। मित्रों, भारत में अति प्राचीन काल से सम्मोहन तथा इसी प्रकार की अन्य रहस्यमय अद्भुत प्रभावोत्पादक गुप्त क्रियाएं प्रचलित हैं। अन्य पूर्वी देशों में भी ये अज्ञात नहीं रही हैं। यह निश्चय है कि यदि सबने नहीं तो इनमें से अधिकांश ने इन क्रियाओं का ज्ञान भारत से प्राप्त किया। जैसे तिब्बत ने नटों, साधुओं तथा योगियों में इन क्रियाओं के जानने वाले पाए जाते हैं। इन विशिष्ट मंडलों के लोगों को छोड़कर अन्य मनुष्यों में इनका ज्ञान बहुत थोड़ा या कुछ भी नहीं रहता। मित्रों, महाभारत में जब पांडव अज्ञात वनवास काट रहे थे तो एक बार वृहनाल्ला बने अर्जुन को अपने गुरुजनों और कौरव सेना का सामना करना पड़ा। अर्जुन नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई पहचाने और वो गुरुजनों का सामना नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सम्मोहन बाण का इस्तेमाल कर सभी को सुला दिया और अपने भेद को भी छुपा लिया। कालांतर में ऐसी विद्याएं लुप्त होती गई जो गुरुकुल में शास्त्रों की शिक्षा देते वक्त प्रदान की जाती थी, जिनमें अस्त्र शस्त्र आदि विद्या भी दी जाती थी। सद्गुरु जी ने सभी विद्याओं को पुनर्जीवित कर इस धरा पर स्थापित किया। उन्होंने इन विद्याओं का ही नहीं बल्कि पूरे जीवन का मर्म समझाया, जिसे प्राप्त करना हर साधक का लक्ष्य बन गया। कुछ ऐसे दुर्लभ प्रयोग व साधनाएं होती हैं जिन्हें सहज प्राप्त करना संभव नहीं होता, पर अगर जीवन के कठोर धरातल पर आगे बढ़ना है तो इन साधनाओं को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। हमारे गुरुजन हम सभी को साधना की बहुत बड़ी विरासत देकर गए, फिर क्यों नहीं उसे अपना रहे। इसके लिए साधक का भाव रखते हुए अपने और अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें। जहां बात सम्मोहन की हो तो श्री कृष्ण जी का चित्रण अपने आप हो जाता है और सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है और जीवन में प्रेम की लहर दौड़ जाती है। शरीर में रोमांच पैदा होने लगता है, हवा से संगीत तरंगे प्रवाहित होने लगती है, सारा वातावरण एक महक से भर उठता है, बादलों की गड़गड़ाहट से मेघ संगीत लहरी बजने लगती है। यह सभी सम्मोहन तो है जो प्रकृति हमेशा करती है और आप सम्मोहित होते चले जाते हैं। दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति का यही गुण अपनाकर साधक श्रेष्ठ बन जाता है और प्रकृति से एकाकार हो जाता है तो जीवन में सुगंध व्याप्त होती ही है। जब तक प्रकृति तत्व आप में नहीं आता, कैसे एक अप्सरा और यक्षिणी को बुला पाओगे? संभव ही नहीं है। कैसे किन्नरी को अपने बस में कर पाओगे? इस तत्व के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रकृति ही है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां सन्यासी प्रकृति को पूरी तरह अपना लेते हैं तभी तो श्रेष्ठ बन पाते हैं और प्रकृति उन्हें स्वयं पालने लगती है। अगर साधक बनकर इस तथ्य को अपनाओगे तो सहज ही समझ जाओगे कि प्रकृति क्या चाहती है आपसे। आप त्राटक करते हो या कोई साधना, उसमें प्रकृति को ही निहारते हो। उसी प्रकृति में व्याप्त सुगंध आपकी आंखों के रास्ते आप में भी व्याप्त हो जाती है।
प्रकृति को निहारना ही अभ्यास है और अपना लेना सम्मोहन और प्रेम का संगीत या प्रकृति संगीत सुनना क्रिया है, उसे समझ लेना सम्मोहन है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या करें कि प्रकृति का संगीत समझ आ जाए और सम्मोहन की क्रिया अपने आप संपन्न हो जाए, जैसे प्रकृति में स्वयं ही होती है। उच्च कोटि के फकीरों और संतों में एक कहावत कही जाती है, कुदरत नार फकीरी की, अर्थात कुदरत या प्रकृति को अपना लेना ही जीवन की पूर्णता है और यही श्री कृष्ण जी का दिव्य संदेश है। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि अर्जुन तुम मुझे पहचानो, मैं नदियों में गंगा नदी हूँ, दरख्तों में पीपल हूँ, आदि आदि ऐसे बहुत उदाहरण देकर अर्जुन को समझाया। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण सम्मोहन का रूप हैं और प्रकृति को अपना चुके थे, तभी जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं, इसलिए कृष्ण नाम से बड़ा कोई सम्मोहन मंत्र नहीं है। मान लेते हैं कि आपने कोई वस्तु देखी जिसे देखकर आपके मन में उस वस्तु को पाने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके अंदर वस्तु को पाने की जो इच्छा कैसे प्रकट हुई, आखिर वो कैसे हुई। उस वस्तु में ऐसा कुछ तो जरूर होगा जिसका प्रभाव सीधे आपके मस्तिष्क पर पड़ा और आपके मस्तिष्क उस वस्तु के वशीभूत हो गया। सही मायने में देखे तो इस वस्तु के अंदर प्रकृति सम्मोहन गुण था, जिसके प्रभाव से आप सम्मोहित हो गए। यही नहीं, कोई भी वस्तु को देखकर मन में उसको पाने की लालच आना उस वस्तु के सम्मोहन शक्ति को व्यक्त करता है। इस सृष्टि पर सम्मोहन शक्ति भगवान द्वारा ही संचालित किया गया है, जिससे सृष्टि में संतुलन बना है। लेकिन अगर बात करें तंत्र मंत्र की सम्मोहन की, तो यह शक्ति काफी प्रबल होती है, लेकिन यह भी यही शक्ति है। मंत्र के द्वारा व्यक्ति अपने आप को अधिक तेजवान बना लेता है, जिससे उसके वाणी, व्यवहार, जीवन और शरीर में सम्मोहन की शक्ति बढ़ जाती है। सम्मोहन के द्वारा व्यक्ति किसी को भी सम्मोहित कर सकता है और उससे मनचाहे काम करवा भी सकता है, लेकिन उसके लिए साधना की कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ एक सम्मोहन बाण साधना दे रहा हूँ, जो गोपनीय तो है ही और अपने आप में पूर्ण सम्मोहन लिए हुए है, मेरी स्वयं की परखी हुई है। साधना विधि। इस साधना को अष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और बसंत पंचमी से शुरू किया जा सकता है। यह 21 दिन की साधना है। इसमें जाप वैजयंती माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप 21 माला करना है। जब के वक्त शुद्ध घी की ज्योत लगा दें। गुरु पूजन, गणेश पूजन और श्री कृष्ण पूजन अनिवार्य है। भोग के लिए दूध का बना प्रसाद मिश्री में छोटी इलायची मिलाकर पास रख लें। हो सके तो षोडश प्रकार से पूजन करें, नहीं तो मिलत उपचार जैसा आपको आता है तो कर लें। वस्त्र पीले और आसन पीला हो। साधना के समय दिशा उत्तर रहेगी। साधना के अंत में पलाश की लकड़ी डालकर उसमें घी से दशमाश हवन करना है। ऐसा करने से साधना सिद्ध हो जाती है और आपकी आंखों में सम्मोहन छा जाता है। इसका प्रयोग भलाई के कार्यों में लगाएं, यह अमोघ शक्ति है। मंत्र इस प्रकार है। ओम कलीम कृष्णाय सम्मोहन बाण साध्य हूं फट स्वाहा।